बहुत सारे किसानों को इसके बारे में अवेयर किया कि आप लवेंडर की खेती पे आओ, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो लोगों ने भरोसा तो नहीं किया, लेकिन मैंने उन पर भरोसा किया कि चलो बोल रहे हैं तो शायद फ़ायदा भी हो ही जाएगा। तो मैंने 2 कनाल से इसकी खेती शुरू की थी 2010 में। उसके बाद जब मुझे उस खेती का डबल फ़ायदा हो गया 1 साल में ही, तो मैंने अपने दूसरे खेतों में भी लवेंडर लगाना शुरू कर दिया। जब मेरे 2 साल पूरे हुए उस पहली खेती में, तो उसमें मुझे 4 गुना फ़ायदा हो गया। सर, इससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, और जब मैं अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी डीडी न्यूज़ में है और दिल्ली में थी, तो वहाँ मुझे मैसेज मिला कि वहाँ पे आर्मी की तरफ से ये एक कैंप लगाया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी सीख लूँ, कुछ ना कुछ जाके अपने रोज़ी रोटी कमाऊँ खुद से। और उसके बाद मैं आके यहाँ पे अभी 4 महीने से इनके साथ जुड़ी हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने ये तो भारत भूषण जी का और आर्मी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भद्रवा के द्रुड्डू इलाके में आए हुए हैं और जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है लेवेंडर्स फार्मिंग की, जो कि ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी अंडर सद्भावना। यानी सद्भावना के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं भद्रवा में कराए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी 4RR की तरफ से काफ़ी अच्छे काम जो है भद्रवा में हो रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा जो है भद्रवा के लोगों को यहाँ पर हो रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मनीष जी। इनसे जानेंगे कि जो लेवेंडर फार्मिंग यहाँ पर शुरू हुई है तो आखिर कब से हुई है और क्या क्या फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को इससे मिल रहा है। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। जी धन्यवाद सर। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लेवेंडर फार्मिंग को लेके शुरुआत इसकी कब से हुई है और भद्रवा के किस इलाके में जो है लेवेंडर फार्मिंग यहाँ पर हो रही है। जी सर, मैं शुरुआत की बात करूँ तो लेवेंडर फार्मिंग की शुरुआत यहाँ पे 2010 में हुई है। मेरे फादर साहब जो हैं श्री भारत भूषण जी, उन्होंने सबसे पहले कल्टीवेशन इसकी स्टार्ट की थी। तो जब आफ्टर 1-2 साल के बाद हमें यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल पे बेनिफिट ड्राइव हुआ, तो फिर हमने इसको एक्सपेंड करने का सोचा और अपने साथ फार्मर जोड़ते गए। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे साथ 400 फार्मर जुड़े हैं। अभी हमारा यहाँ पे एक एपीओ भी रजिस्टर हुई है जो कि नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड है, हिमालयन एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसमें जो फार्मर्स हैं 400 फार्मर्स हैं, तो सभी का ग्रुप है, सभी की शेयर होल्डिंग इसमें है और सभी इसके ओनर्स हैं। यानी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि शुरुआत जो है आपके पापा ने यहाँ पर की, तो उनके पास ये कंसेप्ट कहाँ से आया, उन्होंने किस तरह जो है इसकी शुरुआत की थी। सर CSIR IIIM जम्मू ने यहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया था भद्रवा डाक बंगलो में, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सभी फार्मर्स उसमें आए थे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डोडा के, कि लेवेंडर के क्या बेनिफिट हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे सिर्फ लेवेंडर का काम शुरू हुआ था, लेवेंडर कल्टीवेशन का। तो बट वहाँ पे उसके बाद उन्होंने श्रीनगर से कुछ प्लांटिंग मटीरियल लगाया, तो मेरे फादर साहब हैं, उन्होंने उसको स्टार्ट किया था। प्लांटिंग मटीरियल IIIM ने प्रोवाइड करवाया था इसमें। तो इससे क्या क्या फ़ायदे जो है आम लोगों को है और लेवेंडर के कुछ फ़ायदे जो है आप थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। सर, सबसे पहले मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की। जो हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आज अगर हम उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो फार्मर मेहनत कर रहा है, जो उसमें अपना मटेरियल यूज़ कर रहा है, अगर हम उस सब को एक प्रॉपर तरीके से उसका रेवेन्यू जनरेट अगर हम उसका कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो है। क्योंकि फार्मर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको कैलकुलेट नहीं करता है, बस एंड में जैसे 5 कनाल में हमारे पास मक्की निकली 2000 की, 3000 की, वो उसका बेनिफिट है। बट लेवेंडर में ऐसा नहीं है। लेवेंडर में अगर मैं बात करूं सिंपली 5 कनाल्स की, अगर कोई 5 कनाल में ही फार्मर इसको लगा रहा है, तो हमारे पास ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनका इसी साल में 1 लाख प्लस का ऑयल उसमें 5 कनाल्स में निकला हुआ है, और 1 टाइम कल्टिवेशन है, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए ये ऐसे ही चलेगा। तो अभी तक आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लेवेंडर के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेवेंडर लगाने से जो है फ़ायदा किस तरह का लोगों को है वो तो आपने मनीष जी से सुन लिया होगा। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज इंडियन आर्मी की तरफ से अंडर सद्भावना के तहत जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी लेवेंडर फार्मिंग का प्रोग्राम जो है कराया जा रहा है, तो इस पर भी थोड़ी आप रोशनी डालें कि क्या कुछ अभी यहाँ पर हो रहा है। सर, इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो सद्भावना के तहत उन्होंने हमारा जो एपीओ का ग्रुप था उन्हें मशीनरी प्रोवाइड की है। बेसिक मशीनरी जो भी लगती है, ये प्रोडक्ट सारे हैंडमेड है, बट इसमें जो हमारा बेस मटेरियल मिक्सिंग में आता है या फिर लिक्विड फिलिंग मशीन हमारी यूज़ होती है, जिसमें हमारा टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट होने से बच जाता है। वो सारी मशीनरी आर्मी ने प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ ये पूरी ट्रेनिंग जो है ये स्पॉन्सर्ड है इंडियन आर्मी के थ्रू।
यानी इंडियन आर्मी की तरफ से इस बार जो सारा स्पॉन्सर है इंडियन आर्मी की तरफ से जी, किया जी, जा जी, रहा जी, है। सर। तो क्या क्या चीज़ें जो है आपने यहाँ पर अभी जो है हैंडमेड आपने जो अभी बनाई है, हैंड से जो जो चीज़ें अभी यहाँ पर बनी है, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को आप डिफाइन करें। सर मैं इसमें बताऊंगा, हमने 4 प्रोडक्ट्स लिए थे। एक हमारा सोप था, जी जी, थोड़ा ये आप बताएं, जी। सर मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको। ये हमारी सोप आ जाती है जो कि कोल्ड प्रोसेस से बनी हुई है। ये सोप हमने अभी बना के अभी सामने पैक की हुई है। ये है, ये हमारा 1 kg का ब्लॉक है। इसको हम एज़ पर वेट हमने कितना इसको रखना है उस हिसाब से इसको कटिंग करके इसको हम पैक करेंगे। ये अभी हमारी टेम्परेरी पैकिंग है। आर्मी ने हमें पैकिंग के लिए मशीनरी पूरी प्रोवाइड की है। इसको रैप करके हम जब उस मशीनरी में डालेंगे ये ऑटोमेटिकली फुली पैक हो जाएगा। सोप के बाद हमारे पास आता है सर रोज़ स्प्रे। और मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें जो ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारा लेवेंडर की बात करूँ, मैं डेजिटिस की बात करूँ, रोज़मेरी की बात करूँ, तो सब चीज़ें यहीं पे लग रही हैं, यहीं पे ऑयल की एक्सट्रैक्शन हो रही है। बट इसमें हमने वे टाइम जो इशू आया था कि जो टाइम पे हमारा ऑयल सेल नहीं हो पाता था, फार्मर्स को कॉस्ट टाइम पे नहीं मिलती थी उसकी, तो आने वाले टाइम में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें उस चीज़ का डर था कि आने वाले टाइम में फार्मर इस चीज़ को फिर से छोड़ना दे, क्योंकि इसकी जब सेल अगर टाइम पे नहीं होगी, तो इसलिए हमने वैल्यू एडिशन का प्लान किया और आर्मी ने उसमें हमारी सपोर्ट किया बहुत अच्छी। आज हम तारीफ़ करेंगे इंडियन आर्मी की कि उन्होंने मशीनरी प्रोवाइड कराई, ट्रेनिंग फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई। तो इसमें हमारी जितने भी मटेरियल है, इसमें बेस मटेरियल हमारे यहीं पे वेस्ट हो रहा था। जैसे मैं हाइड्रोसोल्स की बात करूं, जितने भी ऑयल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उसी के साथ जो हाइड्रोसोल था उनका वो हमारा ओवरऑल वेस्ट हो जाता था। उसका जो फ्लावर का वेस्ट बचता था आफ्टर एक्सट्रैक्शन वो भी वेस्ट हो जाता था। तो फ्लावर वेस्ट एक्सट्रैक्शन से हमने ये धूप बनाया। ये कौन है, इसमें हमारी अगरबत्ती भी आने वाली है जिसमें कि हमने कोडांग यूज़ किया है ड्राई करके, और साथ ही में लेवेंडर वेस्ट वहाँ पे पैक है। उस चीज़ को कैम्फर पाउडर के साथ। मनीष जी, आपसे पहले यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि आज से पहले अगर मशीनें यहाँ पर नहीं थी तो उससे पहले आप किस तरह यहाँ पर काम करते हैं? सर ये वैल्यू एडिशन का हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पहले हमने प्लान किया था। उस टाइम हम पूरा हाथ से करते थे, ट्रायल बेसिस पे था। कुछ प्रोडक्ट्स हमने तैयार करके मार्केट में दिए थे, जो हमारे जानने वाले लोग थे, हमारे जो बायर थे, कि हमें उनसे क्या रेस्पॉन्स मिलता है। बट जब हमारे प्रोडक्ट उनके पास पहुंचे और हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया कि उन्होंने हमें ऑर्डर करना शुरू कर दिया कि हमें, जैसे हमारे रूम स्प्रेज हैं, इसके काफ़ी ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग हैं, हमारी सोप्स हैं, इसके काफ़ी ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। यानी कहीं ना कहीं फ़ायदा जी जो है इससे बहुत ज़्यादा लेवल। सर मैं प्रॉफिट की बात करूं, सबसे पहली बात है कि जो ऑयल अभी 10,000 पर केजी जैसे लेवेंडर का जा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसी ऑयल की कास्ट ड्यू टू ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकती है उसकी प्राइस। उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए हम उसी ऑयल को इसमें यूटिलाइज़ करेंगे ताकि फार्मर्स की वो कॉस्ट जो है वो 10,000 वो एकदम स्टैंड रहे। उससे एक पहला फ़ायदा तो फार्मर को ये होगा, और सेकंड बेनिफिट फार्मर को ये है कि जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रहे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लेडीज़ हैं जो कि हमारी एपीओ हिमालयन एसेंशियल ऑयल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, वो यहीं पे काम कर रहे हैं, उनको तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ मिल है। रही है अभी? सर मैं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो 20 लेडीज़ ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हैं परमानेंटली। तो आखिर में किस तरह का मैसेज आप देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि हमारे अभी भी यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फार्मर जिन्होंने लगाया हुआ है बहुत सारे एरियाज़ में, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमसे उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। साथ में अरोमा मिशन का 1 साल अभी बचा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट फ्री में प्लांटिंग मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर वो हमसे अभी जुड़ते हैं 1 साल के अंदर, तो उन्हें प्लांटिंग मटीरियल फ्री में मिल जाएगा। तो उन्हें इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जो वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स यूज़ करके कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट उनको 5 रुपये का ये प्लांटिंग मटीरियल जो है अभी जो इसकी करंट प्राइस है वो उस प्राइस पे उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था मनीष जी का कि लेवेंडर फार्मिंग से कितना ज़्यादा फ़ायदा है। तो उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मशीनें काफ़ी सारी यहाँ पर दी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से, और उसी के साथ साथ में जिनको यहाँ पर सिखाया जा रहा है उनसे भी कोशिश करेंगे हम बातचीत करने की और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर
पानी गर्म हो रहा है, किस लिए गर्म हो रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानूंगा अब इनसे और ये पूरी डिटेल हमें देंगे इस सब को लेके। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सुदेशा देवी है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हो और कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको लेवेंडर फार्मिंग से यहाँ पर मिला। सर हमें लेवेंडर फार्मर से बहुत फ़ायदा मिला है। जो लेवेंडर का हमें सिर्फ इतना ही पता था कि लेवेंडर जो फार्मर्स कर रहे हैं उसका सिर्फ तेल से ही फ़ायदा है, लेकिन अभी जब हम ये सद्भावना आर्मी वालों की तरफ से सद्भावना से जुड़े तो हमें बहुत फ़ायदे मिले इसमें। तो अभी आप यहाँ पर ये जो हम इसमें हमने पहले तो पानी बॉयल किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर हम कंटेनर डालते हैं और कंटेनर में पहले बेस सोप जो होता है उसको डालते हैं, उसको लिक्विड करके फिर उसमें हम लेवेंडर उसका वो मिनरल वाटर जो भी है वो इसमें वो करके फिर इसको हम इस कंटेनर में डाल के और प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। है। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज से पहले लेवेंडर फार्मिंग से पहले आप कौन सा काम करते थे, क्या आपके पास एम्प्लॉयमेंट थी, और अब जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है उससे? सर इससे पहले मैं एक हाउस वाइफ थी और जब मैं अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी डीडी न्यूज़ में है और दिल्ली में थी, तो वहाँ मुझे मैसेज मिला कि वहाँ पे आर्मी की तरफ से ये एक कैंप लगाया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी सीख लूँ, कुछ ना कुछ जाके अपने रोज़ी रोटी कमाऊँ खुद से। और उसके बाद मैं आके यहाँ पे अभी 4 महीने से इनके साथ जुड़ी हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने ये तो भारत भूषण जी का और आर्मी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके अलावा आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो फार्मिंग पहले सिखाई जाती है तो पहले आपने ग्राउंड में काम किया और उसके बाद अब यहाँ पर आए कि सर आप यहाँ से आए? पहले सर मैंने ग्राउंड में भी काम किया। पहले तो मायके में मेरे भाइयों ने लेवेंडर लगाया था, जब मुझे वहाँ से पता चला मैंने खुद घर में लेवेंडर लगाया और उसके बाद में मैं ये मटीरियल बनाने के काम में जुड़ी हूँ। जुड़े हुए तो लोगों को अभी नहीं पता है कि लेवेंडर से कितने फ़ायदे, आप एक बार अपने मुँह से बताते। सर लेवेंडर से बहुत फ़ायदा है। जहाँ हमें 2 या 3 हज़ार रुपये मिलता था वहाँ में 30-40 हज़ार बहुत आराम से घर बैठे बैठे कमा सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आखिर में किस तरह का मैसेज आपका लोगों के लिए रहेगा? सर मैं लोगों के लिए यही बोलूँगी कि हर कोई किसान लेवेंडर लगाए और अपना खेती बाड़ी करे और अच्छे से कमाई कमाए और अपने बच्चों को पढ़ाए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था इनका। फिर से मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग थी लेवेंडर फार्मिंग की और ये जो ट्रेनिंग थी डुड्डू में थी और काफ़ी अच्छा जो है इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से लिया गया, जिससे जितनी भी लोग यहाँ पर थे उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिली और लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि लोग अभी तक घर बैठे थे, लेकिन जो इनिशिएटिव इंडियन आर्मी ने लिया उससे लोग कहीं ना कहीं जो है राहत की जो है राहत ले रहे हैं और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे उठा रहे। तो आगे भी जिस तरह हमने लेवेंडर की बात की कि लेवेंडर की खेती जो है अब होना जो है शुरू हो चुका है और अभी मैं आपको उस जगह पे ले आया हूँ जहाँ पर लेवेंडर की खेती हो रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है ये लेवेंडर से भरा हुआ है और जगह जगह जो है लेवेंडर लगाए जा रहे हैं। और जिन्होंने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी भारत भूषण जी, जिनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर लेवेंडर का जो कंसेप्ट था उनके पास कहाँ से आया और उन्होंने जो है अवार्ड जो उनको मिला है उस पर भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। भारत भूषण जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आपने शुरुआत जो है लेवेंडर की जो है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भारत भूषण जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लेवेंडर को लेके काफ़ी सारे लोग जो है हमेशा, मतलब जितने भी फार्मर्स हैं हमेशा वो मक्की को लेके या अदर क्रॉप्स को उगाने में लगे होते हैं, लेकिन आपका जो सोच डायरेक्ट आपकी लेवेंडर को लेके थी। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि लेवेंडर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएगा। देखिए सर, मैं भी सबसे पहले जो है हमारी, क्योंकि ये परंपरा जो है ये पीछे से चली आ रही है दादे परदादाओं से लेके, तो हम भी मक्की की खेती करते थे। 2010 में जब यहाँ पे CSIR IIIM जम्मू से एक टीम आई थी, उन्होंने बहुत सारे किसानों को इसके बारे में अवेयर किया कि आप लेवेंडर की खेती पे आओ, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो लोगों ने भरोसा तो नहीं किया, लेकिन मैंने उन पे भरोसा किया कि चलो बोल रहे हैं तो शायद फ़ायदा भी हो ही जाएगा। तो मैंने 2 कनाल से इसकी खेती शुरू की थी 2010 में। उसके बाद जब मुझे उस खेती का डबल फ़ायदा हो गया 1 साल में ही, तो मैंने अपने दूसरे खेतों में भी लेवेंडर लगाना शुरू कर दिया। जब मेरे 2 साल पूरे हुए उस पहली खेती में, तो उसमें मुझे 4 गुना फ़ायदा हो गया। तो मैंने अपने रिलेटिव्स, अपने गांव वालों को, अपने आस पड़ोस में लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि आप भी इस खेती को शुरू करो। तो आस्ता आस्ता वो लोग भी मुझसे जुड़ गए। तो जब 2016 में मेरा इंटरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी से हुआ, तो उन्होंने भी सवाल पूछे मुझसे, तो मैंने उनका जवाब दिया। और कितने लोग मेरे उस टाइम साथ में थे वो भी मैंने उनको बोल दिया। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी से आपकी बात हुई, उसके बाद एरोमा मिशन का शुरुआत हुई। जी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है आपको मिला। जी। तो अवार्ड वहीं आपको मिला था? नहीं, वहाँ नहीं मिला था। उसके बाद क्या हुआ,
एरोमा मिशन शुरू किया मोदी जी ने। एरोमा मिशन में किसानों को क्या था, इसका जो प्लांटिंग मटेरियल है, जैसे वो पहले हमसे पेमेंट पे लिया करते थे, तो उसके बाद उनको फ्री में मिलने लगा। तो जब फ्री में शुरू हो गया मिलना, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ने शुरू हो गए। तो पहले एरोमा मिशन में 3 साल का था वो, उसमें हमने कम से कम 700-800 फार्मरों को अपने साथ जोड़ा, जिनकी आमदनी जो है 4 गुना बढ़ गई। तो उसके बाद मुझे 2020 में नेशनल अवार्ड के लिए दिल्ली बुलाया गया, वहाँ पे अवार्ड मिला मुझे। 20 में मिला था, मार्च 2020 में। तो उससे पहले जो अपने यहाँ JNK में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड या स्टेट लेवल के जो थे वो भी बहुत सारे हैं। तो दिल्ली में जब मुझे अवार्ड मिला तो मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की कि 3 साल का एरोमा मिशन जो था उसमें हमने इतने किसानों को फ़ायदा पहुँचाया। तो अभी बहुत सारे फार्मर जो थे उनको एरोमा मिशन का पता ही नहीं था या लेवेंडर का पता नहीं था। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि अभी इस एरोमा मिशन को एक्सटेंड कीजिए ताकि उन किसानों तक भी इसका फ़ायदा पहुँचे। तो आज कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से काफ़ी सारी मशीनें जो है आपको दी गई है। तो उन मशीनों से अब कितना आपको फ़ायदा हो रहा है और इंडियन आर्मी जो है कितनी ज़्यादा सपोर्ट आपको यहाँ पर कर रही है? देखिए, अभी तक तो हम इसकी खेती पे ही थे, जैसे खेतों में लेवेंडर लगाते थे, इसकी नर्सरियाँ बनाते थे। अब क्या है कि इंडियन आर्मी ने हमारी सपोर्ट की सद्भावना के तहत कि जैसे हमारे ये जो लेवेंडर है इसका वेस्ट बचता है, उससे हम धूप अगरबत्ती बना सकते हैं। इसका हाइड्रोसोल होता है, उसका हम रूम फ्रेशनर बना सकते हैं। इसकी सोप्स हम जो है वो बना सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ने उनका जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाने का जो सामान होता है उसको बनाने के लिए मशीनरी इन्होंने हमें दी। उसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखने में आएगा कि अभी जितने भी लोग हैं अनएम्प्लॉयड, जितने भी यूथ है वो सब रोज़गार ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लेवेंडर की वजह से या इंडियन आर्मी की वजह से जो है अब रोज़गार मिलना भी लोगों को शुरू हुआ है। तो क्या कुछ कहना है आप? देखिए, मैं तो अपना जो यूथ है, जो बेरोज़गार नौजवान है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप नौकरियों की तरफ मत भागो, क्योंकि नौकरियां तो ऐसे मिलने वाली नहीं है। और उसमें रखा भी क्या है, अब अगर अपनी खेती से जुड़ोगे तो खेती में ही वो जितना नौकरी का मिलेगा उनको पैसा उससे ज़्यादा वो मिलेगा। जैसे मैं खेती से तो कमा ही रहा हूँ, जो मुझे मिलना है इससे। मैंने अपने साथ कम से कम 15-20 जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको मैंने रोज़गार दिया है, क्योंकि हमारे जो नर्सरियां बना रही हैं तो वही काम करती हैं। खेतों में काम करना है, निदाई गुडाई का, तो वही जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो कम से कम 20 घरों की जो रोटी है वो मैं चला रहा हूँ। उसके अलावा आखिर में जानना चाहूँगा कि अभी कितना एरिया में जो है आपने लेवेंडर लगाया हुआ है? देखिए, अभी तक हमारे पास टोटल कोई 40 कनाल ज़मीन है जिसमें लेवेंडर लगाया है। उसमें से 10 कनाल मेरी अपनी है और 30 कनाल मैंने रेंट पे ली हुई है लोगों की ज़मीन है, जिसमें 12 कनाल में मेरी नर्सरी है 3 जगह, और बाकी जो है तो उसमें लेवेंडर। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे आप लोगों के लिए, किस तरह का मैसेज रहेगा आपका? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो मक्की भी लगाएं, लेकिन साथ साथ में एरोमेटिक्स पे भी आएँ। जैसे लेवेंडर है, इसके साथ साथ रोज़मेरी है, रोज़ है, जो भी हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में बनता है तो उस पर आएँ। जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वो भी करें, ताकि उनकी भी जो आमदनी है वो 4 गुना बढ़ जाए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मैसेज जो है भारत भूषण जी का यहाँ पर था कि इन पे भी ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं इससे जो है फ़ायदा भी उठाया जाए। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।